हेलो दोस्तों, आज आपके लिए सीडीपी का चैप्टर संप्रेषण लेकर के आए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपको पेपर में आता है। तो टोटल आपको टॉप 25 क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख तरीका है। क्या उद्देश्यपूर्णता, सक्रिय अध्यापन, क्रमबद्ध विषय वस्तु, उपरोक्त सभी। तो क्या है टोटल आपका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है रुचि का अभाव, भाषा की कमी, का योम खा दोनों में से कोई नहीं। तो सही इसमें क्या होगा? का योम खा। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। तो क्या होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उपरोक्त सभी। मतलब क्या कि अनिवार्य भी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था नियंत्रण के लिए, अगला अधिकारियों के निर्देश दिए या देने के लिए। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है? सामूहिक संप्रेषण का गुण है। यह विविध, सरल तथा क्या सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि छात्रों को नेतृत्व कुशल बनाती है। उपरोक्त सभी। तो सही क्या होगा? यह विधि सरल तथा सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। यह विधि छात्रों को नेतृत्व कुशल बनाती है। मतलब कहने का तीनों आपका विकल्प सही होगा। तो उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्ति का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। उपरोक्त सभी। तो सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। कहने का इसका मतलब यही है कि जो वैयक्तिक संप्रेषण होता है वह छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है और योगात्मक भी होती है, और साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट आपका सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामाजिक घटनाएं, भौतिक वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट आपका क्या है? संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है पॉल गिन्स ने, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने, लुईस ए एलन ने, एडरस्टन ने। तो लुईस ए एलन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। तो क्या माना जाता है? सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसमें कहने का मतलब है तीनों माना जाता है। तो सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? शाब्दिक संप्रेषण में, अशाब्दिक संप्रेषण में, दोनों में से कोई नहीं। तो कहने का इसका मतलब है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है
उसमें सदैव भाषा का उपयोग शाब्दिक संप्रेषण में किया जाता है। किसमें? शाब्दिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभाव आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन है पॉल गेन्स का, प्रो मार्शल का, हार्वर्ड स्पेंसर का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है? पॉल गेन्स का। अगला क्या है? पॉल लीगन्स का है। अगला क्या है? लीगन्स है। जिसके अनुसार या किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है? रायबर्न के, मेलविन के, थॉर्नडाइक के, मैकडूगल के। तो कौन? रायबर्न के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 6वां क्वेश्चन आपका 6वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपका है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? तो बताइए जरा किस प्रकार का संप्रेषण है? व्यक्तिगत संप्रेषण की, सामूहिक संप्रेषण की, दोनों में से कोई नहीं। तो किसकी है? सामूहिक संप्रेषण की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? विचारों के आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा है वुडवर्थ की, मेलविन की, स्पेंसर की, मार्शल की। तो मेलविन की। किसकी? मेलविन। खा नंबर। अगला 15वां क्वेश्चन क्या है? किस संप्रेषण या किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किसमें अभी आया था? शाब्दिक संप्रेषण में। नेक्स्ट आपका क्या है? संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, नीरस होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए, प्रकाशपूर्ण। तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अगला क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो किसमें होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। किसका माना जाता है? तो सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो कहने का इसका मतलब यह है कि तीनों माना जाता है, सजगता भी, योग्यता भी और सहभागिता भी। तो क्या कहने का मतलब है कि संप्रेषण की जो मुख्य सिद्धांत होती है उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि सजगता भी होती है, योग्यता और सहभागिता भी होती है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? विचारों के आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा है वुडवर्थ का, मेलविन का, स्पेंसर की, मार्शल का। तो किसका? मेलविन की। किसकी? मेलविन की। नेक्स्ट आपका क्या है? किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करता है? कौन? रायबर्न के अनुसार, मेलविन के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार, मैकडूगल। तो किसके अनुसार? रायबर्न के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किससे हुए? कम्युनिकेशन से। तो कहने का मतलब होता है कम्यूनन से।
कम्युनिकेट से या कम्युनिस्ट से या कम्युनिस्ट से, तो किससे हुई है? कम्युनिस्ट से। अगला संप्रेषण प्रक्रिया है गत्यात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो कहने का इसका मतलब यह है कि उपरोक्त क्या होगा? सभी। नेक्स्ट आपका कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? व्यक्तिगत संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, दोनों में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। तो अगला आपका क्या है? 24वां कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख तरीका है उद्देश्यपूर्णता, सक्रिय अध्यापन, क्रमबद्ध विषय वस्तु, उपरोक्त सभी। तो तीनों आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है रुचि का अभाव, भाषा की कमी, दोनों। कहने का इसका मतलब क्या होगा? दोनों आपका सही है। तो आपको टोटल 25 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पेपर में आता है संप्रेषण के जितने क्वेश्चन बन रहे थे संप्रेषण लेसन के, वो आपको इस चैप्टर में आपको वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।